हेलो एवरीवन, प्रकाश पुरी दिस साइड। दोस्तों, इस टॉपिक में आज हम जानेंगे कि क्रिप्टो मतलब क्या, और ये फ्यूचर ऑफ मनी मतलब पैसे का और क्रिप्टो का क्या रिलेशन है। इस टॉपिक के बारे में हम पूरा डिटेल जानकारी हम इस सेशन में जानने वाले हैं। और सबसे पहले आप सभी के लिए एक गुड न्यूज देना चाहता हूं दोस्तों। क्रिप्टो का एक मास्टर क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, और लगभग लगभग 30 दिन 30 वीडियो का सीरीज आपको मास्टर क्लास का एज अ फ्री में मिलने वाला है दोस्तों। तो इसीलिए इस जब भी हमारा ये सेशंस आप अटेंड करोगे, ये खत्म होने के बाद आपको सबसे पहले एक काम करना है, वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि आने वाली जो भी मास्टर क्लास के हमारे जो आने वाले 30 वीडियोज है वो आपके मिस ना हो। चलो स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या, मतलब क्रिप्टो मतलब एक प्राइवेट है, एक इंक्रिप्टेड कोड में रहेगा, तो इसका इसी को क्रिप्टो बोला जाता है। और करेंसी एज यूजुअल, जैसे कि हम पैसे को करेंसी वगैरह बोलते हैं वैसा। लेकिन फ्यूचर ऑफ मनी भी बोला गया है। इसका मतलब क्या है, मतलब पैसे का और क्रिप्टो का कुछ ना कुछ एक रिलेशन है। तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को तो मालूम होगा दोस्तों कि सबसे पहले दुनिया में ना एक बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, अगर आपके पास एक कोई चीज है और मेरे पास एक अलग चीज है, अगर हमें दोनों को एक्सचेंज करना है, तो आपका चीज मुझे दोगे और मैं मेरे पास का चीज आपको दूंगा। इसी तरह से एक बार्टर सिस्टम पहले चल रहा था। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस आने के कारण तो बाद में लोगों ने सोचा, कि सारी दुनिया ने सोचा कि हम कॉइन्स लॉन्च करेंगे, मतलब गोल्ड के कॉइन्स रहने दो, सिल्वर के रहने दो, या अदर मेटल के कोई कॉइन्स वगैरह रहने दो। उसका भी ट्रेंड चालू हो गया है, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशन आना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद हर कंट्री का कोई ना कोई गवर्नमेंट बॉडी आ चुका, और गवर्नमेंट ने बोला कि आपके पास जो भी क्वाइंस है वो सारे हमारे पास एज अ रिजर्व रख दो। और उसके बदले हम क्या करेंगे, एक पेपर के ऊपर, एक कागज के ऊपर लिख के देंगे कि इस वैल्यू, मतलब फॉर एग्जांपल देखोगे 500 के नोट अगर 200 का देखोगे, तो उसके ऊपर आरबीआई गवर्नर का साइन किया होता है, और उन्होंने उस कागज का वैल्यू 500 रुपए का है, मतलब उस 500 का आप मार्केट में कितना कोई भी प्रोडक्ट जाके ले सकते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डिजिटल पेमेंट स्टार्ट हो गए, मतलब आपके पास एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड आना स्टार्ट हो गया। और उसके लास्ट में अभी देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड चालू है, वो है यूपीआई पेमेंट्स का, मतलब फोन पे, गूगल पे, मतलब टोटली दुनिया धीरे धीरे डिजिटल बन रहा है। लेकिन इसके आगे क्या, ये अगर आपके मन में सवाल है दोस्तों, उसका आंसर एक ही है, वो है क्रिप्टो करेंसी, और उसमें भी बिटकॉइन का। ओके। तो सिंपल कहने का मतलब यही है कि क्रिप्टो करेंसी, इसको डिजिटल गोल्ड आप बोल सकते हो। क्योंकि गोल्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एसेट क्लास कोई है तो गोल्ड को ही माना जाता है। लेकिन उसको अभी दुनिया में फ्यूचर में अगर कोई बिट कर सकता है, वो भी क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन ही कर सकता है दोस्तों। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आज तक हम जो पैसे यूज कर रहे हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस है, कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी आ रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है, देखो दोस्तों। वो पहला जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला वो क्या है, इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई एक चीज है। महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, क्यों हो रहा है, और उसी के साथ साथ पैसे की वैल्यू दिन का दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसी का ये पहला रीजन है दोस्तों, ये आज का प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं पैसे के रिगार्डिंग। तो सेकंड अगर देखोगे कि बैंक का कंट्रोल है टोटली आपके पैसे, आपका मेहनत का पैसा है, फिर भी बैंक का कंट्रोल है दोस्तों। मतलब सैटरडे संडे या फेस्टिवल के दिन आप पैसे निकाल नहीं सकते, और ज्यादा अमाउंट अगर किसी को ट्रांसफर करना है तो आपको बहुत सारे रीजंस भी बैंक को देने पड़ेंगे। मतलब बैंक का टोटली कंट्रोल है पैसे के ऊपर, ये। और उसी के साथ साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर आप अदर कंट्री में बिल्कुल पेमेंट नहीं कर सकते, अगर करोगे तो बहुत स्लो प्रोसेस है, और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फाइन भी लग सकता है दोस्तों। और उसी के साथ साथ लिमिटेड प्राइवेसी, मतलब ज्यादा गवर्नमेंट को और पूरे बैंकिंग सिस्टम को टोटली मालूम रहेगा कि आप ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हो और किसके साथ कर रहे हो, पूरा डिटेल मालूम है। तो मतलब प्राइवेसी भी लिमिटेड है। मतलब अभी की दुनिया में ये सारे पैसे के रिलेटेड, ट्रेडिशनल पैसे के रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम को अगर कोई ओवरकम करेगा तो वो है दोस्तों बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी में अगर फर्स्ट अगर कोई कॉइन दुनिया में आ गया चुका, वो है बिटकॉइन है दोस्तों। वो भी 2009 को लॉन्च हो गया फर्स्ट माइनिंग। सतोशी नाकामोटो इस बंदे ने इसको स्टार्ट किया था, फर्स्ट माइनिंग के 2009 को स्टार्ट हुआ था दोस्तों। और ये पूरी दुनिया के वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बन चुका, एक फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी हो चुका दोस्तों। अभी देखते देखते फोर्थ या फिफ्थ रैंक पे, मतलब टॉप 5 में ये क्रिप्टो एक असेट क्लास वर्ल्ड में माना गया है दोस्तों अभी। और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन सी कॉइन्स अवेलेबल है। इसका मतलब क्या होता है मालूम है दोस्तों, अगर कोई भी चीज का अगर उसका सप्लाई लिमिटेड है, तो कभी ना कभी डिमांड
बढ़ेगा 101%। और क्रिप्टो की दुनिया में बिटकॉइन के साथ वही हुआ है। जब क्रिप्टो 2009 में आया था उसका प्राइस कितना था, लगभग 100, 150, 200 रुपए। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, अभी 1 करोड़ का एक बिटकॉइन लगभग है दोस्तों। आने वाला फ्यूचर में तो ये 10 करोड़ को भी इजीली बीट कर सकता है और गोल्ड को भी ओवरटेक कर सकता है दोस्तों। ओके। तो उसी के साथ साथ देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के कुछ फीचर्स है सबसे अच्छे, वो कौन से है। तो सबसे पहला फीचर है दोस्तों वो है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या, इसमें किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट का बिल्कुल इंटरफेयर नहीं है, किसी भी तरह का बैंकिंग सिस्टम का इंटरफेयर नहीं। अगर एक ट्रांजेक्शन आपका और मेरे बीच में होने वाला है तो सिर्फ आपको और मुझे ही मालूम रहेगा। सेकंड है बॉर्डरलेस, मतलब इंडिया में बैठकर मैं दुबई, यूके, यूएस किधर भी पेमेंट्स कर सकता हूँ, बहुत कम समय में और बहुत कम फी में कर सकता हूँ दोस्तों। ये सेकंड फीचर बहुत जबरदस्त बढ़िया लगता है। ज्यादा फ्रीलांसर अगर आप वर्क करते हो तो इसके इसके लिए तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म तो मतलब यही हो सकता है हमारा। तो थर्ड है ब्लॉकचेन लेजर का ट्रांसपेरेंट। ब्लॉकचेन मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम, तो उसको लेजर कहा गया है। देखो एक नोटबुक है आपके पास, उस नोटबुक के सिर्फ और सिर्फ आप लिख सकते हो, उसको इरेज नहीं कर सकते हो, उसको मतलब रिमूव नहीं कर सकते हो। तो इसी तरह से एक ब्लॉकचेन एक ट्रांसपेरेंट और सिक्योर माना गया है। ये पूरे वर्ल्ड को मालूम हो जाता है जो भी आपका ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहा है वो। तो इसको ब्लॉकचेन लेजर्स माना जाता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से। ये थर्ड क्रिप्टो करेंसी का फीचर। अगर फोर्थ क्रिप्टो करेंसी का अगर फीचर देखोगे, वो है दोस्तों लिमिटेड सप्लाई। सिर्फ दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन ही कॉइन्स अवेलेबल है, और ज्यादा से ज्यादा तो डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए 101% इसका प्राइस अभी भी अप होने वाला है। अभी तो 1 करोड़ का एक बिटकॉइन मिल रहा है, मतलब आने वाले 5-10 सालों में ना ये लगभग लगभग कम से कम बोल रहा हूँ 10 करोड़ का तो ऐसे ही इजीली बन सकता है। आने वाले 5-10 साल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। मतलब लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से ऑब्वियसली डिमांड तो इसका बढ़ने वाला है। ये सारे क्रिप्टो करेंसीज के की फीचर्स है दोस्तों। ओके। ये कैसे वर्क करता है ये सबसे पहले हम जानेंगे। ये वर्क करने के लिए सबसे पहला जो मतलब बिटकॉइन के साथ अगर दुनिया में कोई चीज आ गया सेकंड हो तो वो है ब्लॉकचेन का उसी के साथ। तो ब्लॉकचेन एक चीज क्या है, एक पब्लिक लेजर जैसा है, मतलब ऐसा एक नोटबुक है उसके ऊपर आप लिख सकते हो लेकिन इरेज नहीं कर सकते और उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता, सिर्फ आप एंट्री कर सकते हो। वैसे ब्लॉकचेन एक ट्रांसपेरेंट है, मतलब किसी भी सेक्टर का, अगर बैंकिंग सेक्टर का अगर एग्जांपल देखेंगे हम, बैंक में अगर कोई सर्वर के ऊपर भी सब कुछ निर्भर रहता है, अगर सर्वर डाउन है तो कुछ भी काम नहीं कर सकते, बैंकिंग सिस्टम कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ब्लॉकचेन एक चीज है, ये भी ट्रांजेक्शन ही है, लेकिन ये सारे बहुत छोटे 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 ब्लॉक्स में रहते हैं और सारे ब्लॉक इंटरकनेक्टेड रहते हैं, पूरे ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है, पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन रहेगा। इसमें किसी का भी इंटरफेयर, मतलब गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट बॉडी का बिल्कुल इंटरफेयर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ओके। तो उसी के साथ साथ माइनर्स वैलिडेट ट्रांजेक्शंस। ओके। एक्चुअली ये क्रिप्टो की दुनिया में जो भी माइनिंग होता है वो माइनिंग सिस्टम एक डिजिटल वर्ल्ड में, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स में ये ट्रांजैक्शन घूमते रहते हैं और इसी को सिंपली क्या बोला जाता है, माइनिंग बोला जाता है दोस्तों। तो ये सारे ट्रांजैक्शन वैलिडेशन भी उधर हो जाते हैं। ओके। और उसी के साथ साथ थर्ड, ये क्रिप्टो का वर्क कैसे होता है, तो डेटा स्टोर्ड इन ब्लॉक्स, ब्लॉक्स में स्टोर किए जाते हैं, वो सारे ब्लॉक एक दूसरे को कनेक्टेड होने की वजह से इसको सिंपली बोला जाता है ब्लॉकचेन। तो इसी तरह से ये क्रिप्टो करेंसी वर्क करता है दोस्तों। ओके। और अब उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोग, बहुत सारे अवेयरनेस अभी दिन का दिन बढ़ता ही जा रहा है। ओके। बहुत सारे लोग अभी इन्वेस्ट की दुनिया, मतलब एज एसेट क्लास इसको, बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को देख रहे हैं। और ये सारे लोग इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये एज अ डिजिटल गोल्ड एज अ वर्क कर रहा है पूरी वर्ल्ड में। वर्ल्ड का टॉप एसेट क्लास में भी इसको टॉप 5 में आ चुका है दोस्तों। ओके। और स्टोर ऑफ वैल्यू कंसिडर करके लोग इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। और इसका हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों। अगर गोल्ड टॉप में है, मतलब हजारों सालों से है, इसीलिए तो टॉप में आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की तो शुरुआत तो सिर्फ 2009 से, मतलब सिर्फ 25 साल, सॉरी सिर्फ 15 साल में, मतलब नॉट ए जोक, मतलब ये टॉप 5 में आ चुका है बिटकॉइन, ये क्रिप्टो वर्ल्ड दोस्तों। ओके। इसका मतलब आगे फ्यूचर भी देखोगे तो बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है इसका। इसीलिए सारे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट की एज ए इन्वेस्ट क्रिप्टो में स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। ओके। और हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को अगर कोई चीज बीट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो ही कर सकता है दोस्तों। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ इंडिया जो इन्वेस्टमेंट
कर रही है, और उसी के साथ साथ बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर देखोगे तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का रहने दो, उसी के साथ साथ नॉन फंजिबल टोकन्स एनएफटीज, यहाँ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में आने वाले हैं। ये सारा फ्यूचर देख के, बहुत बड़ा पोटेंशियल देख के सारे लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस क्रिप्टो में दोस्तों। ओके। अब अडॉप्शंस की बात करोगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा अडॉप्शंस क्यों बढ़ रहा है और सबसे खास बात किसने स्टार्ट किया पहले, तो एल सल्वाडा सल्वाडोर ये जो कंट्री है ना, ये कंट्री ने पहला बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया पूरी कंट्री में। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी लेटेस्ट उन्होंने एक बिटकॉइन बैंक भी लॉन्च कर दिया उन देशों में। तो इसी तरह से बहुत सारे देश, बहुत सारे पब्लिक, अफ्रीकन रहने दो, बहुत सारे यूएस भी रहने दो, बहुत सारे लोग एज अ पब्लिक टेंडर इसका यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं दोस्तों, वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज है, टेस्ला रहने दो या माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज रहने दो या माइक्रो स्ट्रैटेजीज रहने दो, उसी के साथ साथ ब्लैक रॉक रहने दो, ये एक एज अ असेट क्लास इस बिटकॉइन को होल्ड कर भी रहे हैं दोस्तों। और बहुत सारे पेमेंट्स भी कंपनी का ये बिटकॉइन में स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ओके। और इसी तरह से ग्लोबल रेमिटेंस भी ग्रोइंग बहुत जबरदस्त तेजी से हो रहा है दोस्तों। और उसी के साथ साथ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और उसी के साथ साथ एक मेटावर्स वो भी बहुत तेजी से एक्सपांड हो रहा है। तो इसी तरह से रियल वर्ल्ड में बहुत तेजी से इसका अडोप्शन बढ़ रहा है दोस्तों। तो इसीलिए हमें ज्यादा सोचना नहीं है, मतलब ज्यादा अगर ये दुनिया अगर चेंज हो रही है, पूरे वर्ल्ड की कंट्री अगर उसको एक्सेप्ट कर रही है, वर्ल्ड के टॉप कंपनीज उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एज अ इंडिविजुअल हमें भी इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अवेयर अवेयर होके इसमें हमारा जर्नी इन्वेस्टमेंट के हम स्टार्ट करना ही पड़ेगा दोस्तों। ओके। तो क्रिप्टो करेंसी भी कुछ चैलेंज है, अगर किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देखो तो जितना प्लस पॉइंट है उतने माइनस पॉइंट भी हो सकते हैं ना दोस्तों। तो इसके अगर कोई चैलेंजेस है, वो कौन से चैलेंजेस है ये देखेंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों प्राइस वोलेटिलिटी, बहुत जबरदस्त, मतलब इतना डेंजर है ना इसका। बिटकॉइन का तो मैंने सिंपली आपको बता दिया, 2009 से लेकर 25 तक 1 करोड़ का बन गया है। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, 2013 15 या 2017 या 2019 के आसपास अगर देखोगे ना, बिटकॉइन ने उसका जो ड्रॉन डाउन है ना, नॉट अ जोक दोस्तों, आप मतलब कुछ सोच कर हैरान हो जाएंगे। मतलब एक महीने में, एक एक दिन में 86%, 80%, 77% इतना ड्रॉन डाउन इन्होंने क्रिप्टो म्हणजे बिटकॉइन ने देखा है दोस्तों। तो इसी तरह से ये वोलेटिलिटी बहुत होने की वजह से बहुत बड़ा रिस्क असेट क्लास भी माना जाता है, हाई वोलेटिलिटी होने की वजह से। ओके। तो सेकंड अगर देखोगे ना दोस्तों, वो है सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा कोई गवर्नमेंट बॉडीज नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर्स भी इसको इंटरफेयर नहीं कर सकता, पूरा डिसेंट्रलाइज है। तो इसलिए बहुत सारे हैक्स और स्कैम होने के चांसेस भी थोड़े बढ़ सकते हैं दोस्तों। ओके। तो ये सेकंड चैलेंज फेस कर रहे हैं हमारी क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री। तो सेकंड देखोगे तो रेगुलेटर रेगुलेशंस अनसर्टेनिटी देखोगे, तो हम फॉर एग्जांपल हमारा देश का देखोगे तो हमारा गवर्नमेंट तो 100% इंडिया में तो लीगल है। गवर्नमेंट तो बोलते ही लीगल है, 30% टैक्स दो, 1% टीडीएस दो, बट रेगुलेशन नहीं है प्रॉपर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब अनसर्टी प्रॉपर रेगुलेशन अभी तक बिल्ड नहीं हो पा रहा है, मतलब हमारे देश में। बाकी बहुत सारे कंट्री तो प्रॉपर रेगुलेशंस ला चुके हैं दोस्तों। ये भी एक क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक चैलेंजेस हो रहा है। और उसी के साथ साथ टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बिगिनर्स, अगर नए लोग अभी, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब इसके पीछे मेरी भी 2-3 साल की स्टडी तो है। तो इसलिए आपको अगर स्टडी करना है तो बहुत सारे टेक्निकल कंसेप्ट है, बहुत सारे नए वर्ड, नई दुनिया, नई इंडस्ट्री, तो इसलिए आपको समझने में बहुत दिक्कत परेशानी हो रहा है। तो यही क्रिप्टो करेंसीज के एक छोटे मोटे चैलेंजेस है दोस्तों। ओके। तो आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी एक फ्यूचर ऑफ मनी आप देख सकते हो। मतलब उसके मनी का हमने मतलब एक साइकिल ही देखा ना, एक बार्टर सिस्टम, उसके बाद कॉइन, उसके बाद पेपर, और उसके बाद डिजिटल मतलब पेमेंट्स, मतलब प्लास्टिक में एटीएम, डेबिट कार्ड और यूपीआई का। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर कोई रहेगा तो उसका क्वेश्चन आंसर एक ही रहेगा, वो है दोस्तों ये बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी। ओके। और सबसे खास बात क्या है, इसका एक बॉर्डरलेस है, मतलब यहाँ बैठ के मैं किसी को पेमेंट कम समय में, कम फीस में ट्रांसफर कर सकता हूँ। डिसेंट्रलाइज है, किसी का इंटरफेयर नहीं है, गवर्नमेंट का या कोई प्राइवेट सेक्टर का, ट्रांसपेरेंट है दोस्तों, ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो ये सारे सिक्योरिटी होने की वजह से तो बहुत ही आगे बूम होने वाला इंडस्ट्री अगर हमारे इंडिया में रहे या पूरे वर्ल्ड में रहेगा, तो वो सिंपली क्या है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी है। ओके। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या, और उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, और उसके क्या चैलेंजेस अभी है, और उसके कुछ बेनिफिट्स भी क्या है, और उसका अडोप्शन पूरे वर्ल्ड में
क्या हो रहा है, ये सब कुछ क्लियर हो चुके होंगे दोस्तों। तो ऐसे ही हमारा 30 डेज का एक मास्टर कल का सीरीज चलने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अभी के अभी सारे जो भी हमारे सोशल मीडिया के जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के जो लिंक है, उसको अभी का अभी सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो दोस्तों, और ज्वाइन कीजिए। आने वाले सेशंस आपके मिस ना हो दोस्तों। ओके। और अगले सेशन में हम जानेंगे इन डेप्थ में ब्लॉकचेन बेसिक्स, मतलब ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आई होप क्रिप्टो करेंसी का बेसिक्स आपका क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।